हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के वीज़े के बारे में कि रशिया का विज़िट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, और दो चार और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि क्या रशिया का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाता है, क्या रशिया के वीज़े पे यूरोप आप घूम सकते हो, क्या रशिया में जॉब्स हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ये कुछ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं 2013 में गया था रशिया, और कुछ आजकल जो रशिया में जो हालात हैं वीज़े के उसके बारे में, और क्या पाकिस्तानी रशिया में जा सकता है फ्रेश पासपोर्ट लेके, और क्या रशियन वीज़े की ट्रैवल हिस्ट्री में कोई अहम किरदार अदा होता है कि नहीं होता। सिंपल सो की एक बात, रशिया ना तो कोई अमेरिका है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया है, ना कोई यूरोप है, ना कोई कनाडा है, ना कोई जापान का वीज़ा है, ठीक है ना। रशिया भी एशिया में ही आता है, और हाँ कि इसके साथ यूक्रेन बेलारूस यूरोप लगता है, बट इसका यूरोप से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वीज़े के मुतालिक। रशिया का वीज़ा हासिल करने के लिए इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होता, और फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है। जी हाँ, आपको रशिया का वीज़ा मिल जाता है फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप लेना चाहो तो। रशिया के वीज़े के लिए दो मेन चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ। एक जो सबसे मेन है इनविटेशन, और अब आप सोचोगे इनविटेशन कहाँ से लें, आपको कोई जानता नहीं। रशिया में इनविटेशन हर दूसरा बंदा देता है आपको, ठीक है। कहने की बात है, रशिया में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी हैं जो आपको इनविटेशन देती है। बहुत सारे होटल हैं जिनकी आप बुकिंग करते हो और उनको कहते हो मुझे इनविटेशन भी चाहिए, वो एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको इनविटेशन देते हैं। तो ये इनविटेशन वाला तो प्रोसेस आप बाय ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हो, खुद भी आप इनविटेशन मंगवा सकते हो गवर्नमेंट से निकलवा के। वो आपको इनविटेशन एजेंट भी आपको 2-4 दिन में सेंड कर देगा, और होटल वाले भी आपको सेंड कर देंगे जिस होटल में आप जाके रहने वाले हो, ठीक है ना। तो ये इनविटेशन वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं आपके अपने पास क्या होना चाहिए अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है। इनविटेशन तो आ जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका पासपोर्ट फ्रेश है कि कुछ है, या ट्रैवल हिस्ट्री है, या बिल्कुल ही साफ़ है पासपोर्ट अभी अभी निकलवाया, इनविटेशन आपको आ जाएगा। अब दूसरी मेन चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप फ्रेश हो तो आप थोड़ी सी तकड़ी सी बैंक स्टेटमेंट बनाओ। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कोई अहमियत नहीं रखते, दूसरे होंगे तो अच्छी बात है, फाइल के साथ लगाने चाहिए आपको। मीन्स जो नॉर्मल चलते हैं, तस्वीरें, फैमिली का, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा नहीं हो तो फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर कोई आपके पास घर दुकान गाड़ी कुछ है उसके डॉक्यूमेंट, जॉब करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सैलरी आती है तो उसके डॉक्यूमेंट, अगर आपका बिजनेस है तो वेल एंड गुड उसका ये NTN नंबर, टैक्स, FBR, ये सारी होनी चाहिए ये। बट इनका बेसिकली आपके वीज़े से कोई इतना असरअंदाज नहीं होना इनका आपके वीज़े के ऊपर, ठीक है ना। तो इनविटेशन आ गया। दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी सी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होने के लिए आपके पास कम से कम 5-6 लाख रुपया हो तो अच्छी बात है, बट ना भी हो इतना, बट 2-4 लाख भी हो तब भी लग जाता है। इसका कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लड़के का भी लगा था जिसके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख कुछ थे पाकिस्तानी अकाउंट में। तो इस पे डिपेंड होता है, बट किस्मत की बात होती है। बाकी इनविटेशन आ जाता है, बेसिक काम इनविटेशन का होता है। वो आपने पैसे पे किए होते हैं इनविटेशन के, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में भी इस इनविटेशन के पैसे गए होते हैं, ठीक है ना। आपका वीज़ा 2 से 3 हफ्ते में लग जाता है। स्टिकर वीज़ा आपका लग के आ जाता है। पहले इसका पेपर वीज़ा होता था एक, अब स्टिकर वीज़ा होता है। अब स्टिकर वीज़ा लगता है, ये मैं पहले कोई 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्टिकर वीज़ा लग के आपके पास आप आ जाता है, और आप रशिया जाते हो। रशिया जाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ड्रामा होता है। ड्रामा ही कहूँगा मैं इस चीज़ को, कि अगर आप कहीं से वाया ट्रैवल करके ट्रांजिट करके आते हो तो वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं। बास टाइम तो वो आपको वापस भी निकाल देते हैं कि ये वहाँ से आ रहा है, क्यों वहाँ से आ रहा है, कोई वजह तो नहीं हो गया वो आपको। तो बेसिक अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान से रशिया मास्को जाओ, मास्को से वापस पाकिस्तान आओ, और सस्ता पैकेज है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, और वहाँ की करेंसी भी इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप आराम से यूज़ करके आराम से खा पी के, जैसे आप थाईलैंड में या मलेशिया तो फिर थाईलैंड में घूम फिर के आते हो, ऐसे ही आप। और अब हम बात करते हैं कि क्या रशिया के वीज़े पे आप ये यूरोप जा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना।
हाँ, आप बेलारूस जा सकते हो, बेलारूस से रशिया, रशिया से बेलारूस, दोनों के वीज़ों में आप वो हो सकते हैं, ठीक है ना। यूक्रेन में भी आपको एंट्री मिल जाती है, थोड़े से पैसे आपको देने पड़ते हैं। और यूरोप का बेसिकली इसका कोई चांस नहीं है आप इस वीज़े पे आपके जाने का। तो कोई आपको कहे कि रशिया के वीज़े पे यूरोप, हाँ, 2 नंबर तरीके से लोग जाते हैं रशिया से एंट्री मार के, क्योंकि बॉर्डर लगता है बेलारूस, बेलारूस से यूरोप, जिसको हम इलीगल वाले कह लो ना, वो लोग जाते हैं, कहने की बात ये है, ठीक है ना। और कोई वीज़े का कोई वो नहीं है कि आप वीज़े पे जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते। जॉब के लिहाज से जॉब्स रशिया में नहीं, जॉब्स बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि रशिया के खुद के लोग भी इतने हैं और ख़ुद भी वो दुनिया में फैले ही हुए हैं हर जगह। तो जॉब के लिहाज से थोड़ा सा टफ प्रोसेस हो जाता है, पर मिल जाती है, ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारे इंडियन वहाँ जॉब्स कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ये वो, पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं, बट इंडियन सब बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो जॉब भी मिल जाती है, ढूंढने की बात होती है, पर टाइम लगता है, बट ऐसे अवेल नहीं होती कि बिल्कुल ही फ्री आपको, आप जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और रही बात एक और, शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा से मुराद का आप कह सकते हो 70 से 80% अगर आप वहाँ जाते हो, अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट रशिया आपको शादी के बाद भी वीज़ा बहुत मुश्किल देता है, और नेशनैलिटी भी बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद आपको छोड़नी भी पड़े अपने की कंट्री की, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट छोड़नी पड़ती है जहाँ तक मेरा, और बाकी बहुत टफ हो जाता है आप शादी करके भी, क्योंकि अवाम ज़्यादा हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। बट ये है कि आप शादी करके वहाँ अगर आप रहना चाहो तो स्टे हो जाता है, फैमिली वीज़ा आपका चल पड़ता है और आप वहाँ काम कर सकते हो, ये ठीक है ना। जॉब्स के लिहाज से भी हो गया, आप यूरोप नहीं जा सकते। और फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है, इसका कोई मसला नहीं है, फ्रेश। और अब क्या ये ट्रैवल हिस्ट्री में ये कारआमद है? देखो, ट्रैवल हिस्ट्री में तो हर कंट्री कारआमद है, ठीक है ना। आप ईरान चले जाओ, अफ़गानिस्तान भी चले जाओ, तब भी वो ट्रैवल हिस्ट्री में तो शामिल होगा आपके, ठीक है ना, कि अफ़गानिस्तान गया था। ये और बात है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और होंगे कि ये क्यों गया था, किस लिए गया था, बट उस कैटेगरी में रशिया नहीं आता कि क्यों। बट ये है कि रशिया वाले पैसों में अगर आप थाईलैंड जाते हो, मलेशिया जाते हो, दुबई जाते हो, इनका स्कोप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसके बाद अगर किसी आप बड़े किसी यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आप उनको कहते हो कि मैं टूरिस्ट हूँ तो विज़िट करने जा रहा हूँ, तो उनके माइंड में आता है कि थाईलैंड गया हुआ है, थाईलैंड भी दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। दुबई गया हो, दुबई भी दुनिया की टूरिस्ट प्लेस है। मलेशिया गया, मलेशिया भी टूरिस्ट प्लेस। ये मैं दुबई मलेशिया इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तान इंडिया इनके नज़दीक भी है, और आप सस्ते से में पैसों में चले जा सकते हो, ठीक है ना। तो वीज़ा देने वाले के दिमाग में आता है कि ये वहाँ गया हुआ है, टूरिस्ट के तौर पे गया होगा, जो टूरिस्ट की डेस्टिनेशन बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो पर रशिया तो टूरिस्ट का इतना बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है। लोग जाते हैं, बट उस एतबार से नहीं जाते जिस एतबार से लोग थाईलैंड जाते हैं या दुबई जाते हैं या मलेशिया जाते हैं घूमने फिरने के लिए। रशिया लोग या तो काम से जाते हैं, बिजनेस से जाते हैं, या जिसको बहुत ही ज़्यादा कल्चर देखने का, वो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें गुंबद वाली देखने की, मीन्स के ओल्ड स्ट्रक्चर देखने का जिसका दिल होता है वो जाता है बेसिकली। और शौकिया लोग जाते हैं, बट घूमने फिरने वाला जो नए नए होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं, वो नहीं जाते, ठीक है ना। वो जाते हैं जिन्होंने सारी दुनिया घूम ली होती है। रशिया रह रहा है, चलो यार रशिया भी घुमाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप, मैंने रशिया के वीज़े के इसलिए बताया कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है। अगर आप कोई करना चाहे, इनविटेशन खुद मिला के पहला वीज़ा खुद से ट्राई करना चाहे, तो आप रशिया का अगर किसी को शौक हो तो अप्लाई करें। आसान वीज़ा, इतना कोई टफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आपने आगे कहीं दुनिया में निकलना है या रशिया ही सेट होना है तो वेल एंड गुड। अगर आगे निकलना है तो इसी पैसे में कोई और ऑप्शन भी आप चुन सकते हो कि कल को आप कहीं और का वीज़ा अप्लाई करो तो लग सके, ठीक है ना। ये रशिया के वीज़े के मुतालिक कुछ बातें थी, और प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया। इनविटेशन का मेन पर्पज़ है वो आप मंगवा ही सकते हो। उसके बाद मैंने आपको जॉब्स के लिहाज से भी बता दिया, वहाँ के हालात के बारे में भी बता दिया, शादी के बारे में भी बता दिया। ये सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दे दिया। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नए किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए